लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब तक खाड़ी देशों में हमला करने वाला ईरान अब अमेरिका पर मिसाइलें दागने की तैयारी पूरी कर चुका है। यानी कि अब इस जंग में वो होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ईरानी ड्रोन के अमेरिका पहुंचते ही कैसे व्हाइट हाउस में मची एक खलबली और युद्ध के 20वें दिन ईरान ने अब तक का कैसे सबसे घातक हमला किया, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, अगर अमेरिका पर हमला होता है तो पूरी दुनिया का क्या होगा? होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक छोटा सा देश ईरान सुपर पावर देश अमेरिका पर हमला करेगा तो अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल इजराइल की एक बड़ी चूक के चलते कैसे पूरा युद्ध का माहौल पलट गया है, इसके लिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इजराइल ने सोचा था कि ईरान की जो पावर सप्लाई चेन है उसको तोड़ देंगे, लेकिन पूरा का पूरा मामला ही पलट गया है। एक तरफ इजराइल की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल में धुआं धुआं कर दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने सोचा कि अमेरिका जैसे युद्ध से बाहर हो रहा है, ऐसे हालातों में धोखे से अगर ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड को उड़ा दिया जाएगा तो अमेरिका फिर से इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर खेल उल्टा पड़ गया है। एक तरफ इजराइल ने ईरान पर मिसाइल दागी है, सबसे बड़ी गैस फील्ड को उड़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपना बदला ले लिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला किया है और इस हमले में दुनिया की सबसे बड़ी जो LNG प्लांट है उसे उड़ा दिया है। बड़ा हमला हुआ है, इस हमले के चलते पूरी दुनिया की कमर टूट गई है। वैसे भी आप जानती हैं कि किस तरीके से गैस से लेकर तेल लगातार महंगे हो रहे हैं, लेकिन अब इस हमले के बाद महंगाई तो छोड़िए, मिलना मुश्किल हो जाएगा, तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा, सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और क्यों मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कतर का जो LNG प्लांट है उसको उड़ा दिया है ईरान ने। ये अब तक की सबसे खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जा रहा है कि अब जो ऑयल का बैरल है वो $250 प्रति बैरल होने वाला है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो जाएगा और सिलेंडर मिलना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। तो फिलहाल इजराइल ने जो किया है उसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ईरान ने जहां एक तरफ अपना बदला लिया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि लगातार भारत का रुपया गिर रहा है। आप देख सकती हैं कि लगातार गिरता चला जा रहा है, 93.32 पर पहुंच गया है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि सिर्फ तेल और गैस नहीं बल्कि महंगाई भी अपने चरम पर जाने वाली है और भारत में तो तेल और गैस को लेकर अब त्राहिमाम होने वाला है। तो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई और इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से पूरा युद्ध का माहौल पलट गया है। एक तरफ ईरान ने कतर में सबसे बड़े LNG प्लांट को उड़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा है कि UAE, सऊदी अरेबिया और कतर में जितने भी गैस प्लांट हैं और जितने भी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हैं वहां से लोगों को हटा लो, क्योंकि यहां पर मैं हमला करने वाला हूं। तो ईरान बताकर हमला करता है, इजराइल धोखे से हमला करता है, लेकिन ईरान बताकर हमला करता है। फिलहाल जिस तरीके से ईरान ने ये वार्निंग जारी की है उसके बाद से अमेरिका में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जितने भी पावर प्लांट हैं वहां पर अमेरिका का लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए मैं आपको डेटा भी दिखा देती हूँ। डेटा आप देख सकती हैं कि जहां जहां को लेकर वार्निंग जारी की गई है, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया
किया, वहां वहां पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको टोटल कर दिया जाए तो टोटल होता है 240 बिलियन, और अगर इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो संख्या होती है 20 लाख करोड़ रुपए। मतलब इतनी बड़ी ये संख्या है कि अगर इसमें जीरो लगाने चलेंगे तो हाथ थक जाएंगे। तो फिलहाल एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इतनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है कि अब पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज होने वाला है। तो खबरें निकलकर सामने आई हैं, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। युद्ध 20वें दिन में प्रवेश करते ही अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका अंदेशा हो गया है। एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हमले को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है कि जिस तरीके से गैस पावर प्लांट पर इजराइल ने हमला किया, इसकी मुझे कतई जानकारी नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पल्ला झाड़ लिया गया है। खबर निकलकर सामने आई कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा, मुझे पता नहीं था कि इजराइल क्या करने वाला है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर सरेंडर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है कतर पर, ये अपने आप में कोई छोटा हमला नहीं है, बहुत बड़ा हमला है। वैसे भी क्राइसिस से जूझ रहे थे और अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया में बवाल खड़ा होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ में आ गया है। तो फिलहाल बड़ी खबरें निकलकर सामने आई और इन खबरों से आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब अमेरिका तक जंग की आंच पहुंच गई है। मतलब ईरान ने तो इतनी हिम्मत का काम करके दिखाया है जिस हिम्मत को करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि जो ईरानी ड्रोन्स हैं उन्हें व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया है, रूबियो और हेक्सेथ के घर के आसपास देखा गया है। मतलब कि अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के घर के पास में अब ईरानी ड्रोन पहुंच गए हैं। खबरें चलाई जा रही हैं कि हमला भी हो सकता है। तो फिलहाल ईरान अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईरान ने खामनेई और लारिजानी की हत्या के बाद इस जंग को 10 गुना तेजी से हमले में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से ईरान के ड्रोन ने अगर अमेरिका के सुरक्षा कवच को भेद दिया है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन क्या सिर्फ पल्ला झाड़ने से काम चलेगा? और अगर कहीं ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया तो आगे इस युद्ध का क्या होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमने सुना कि जिस तरीके से अमेरिका पल्ला झाड़ रहा है, तो वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अगर इसी हिम्मत के साथ ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो क्या इस विश्व युद्ध जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।